बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि ए और बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2023। उन्होंने 1 अप्रैल 2023 को सी को एडमिट किया है, जो 50,000 कैपिटल के लिए लाया है, 10,000 गुडविल के लिए लाया है और उसका 1/5 शेयर है। फर्दर हमें बताया है कि ट्रेड रिसीवेबल्स पे 2% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, इन्वेंट्री को 10% कम करना है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस की रिवैल्यूएशन 2,40,000 पे हुई है, प्लांट को रिवैल्यू किया गया है 35,000 पे और फर्नीचर को 25,000 पे एंड ऑफिस इक्विपमेंट को 27,500 पे। पार्टनर्स ने ये एग्री किया है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड रहेगी न्यू बैलेंस शीट में। इसका मतलब क्या है कि हमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या है कि न्यू पार्टनर का हमें शेयर गिवन है, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर टोटल शेयर में से 1/5 मिल गया न्यू पार्टनर को, यानी रिमेनिंग बचा 4/5, तो उसमें से ए को मिलेगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, दैट इज 12/25। बी को मिलेगा 4/5 का 2/5, दैट इज 8/25 और सी का शेयर है 1/5। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम सेम करेंगे, तो 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/25, यानी जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो आया 12:8:5। अब हम सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो ये है हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो अब जिन एसेट्स की वैल्यू कम हुई है या लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हुई है वो सब डेबिट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये आएगा हमारा 500। उसके बाद टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू कितने से कम हुई है, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई है 3,000 से। देन टू प्लांट, प्लांट की वैल्यू कम हुई है 5,000 से। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसलिए वो क्रेडिट में आएगा बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, और जो इंक्रीज इन वैल्यूएशन है दैट इज 40,000। देन बाय फर्नीचर, फर्नीचर में 5,000 का इंक्रीज है। एंड बाय ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट में जो इंक्रीज है वो है 2,500 का। अब यहाँ से हमें प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया, जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स यानी ए और बी में ओल्ड रेशियो यानी 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। तो वो होगा, प्रॉफिट है हमारा टोटल 39,000 का, और ये 39,000 जब 3:2 में डिवाइड होगा तो ए का शेयर होगा 23,400 और बी का शेयर होगा 15,600, और हमारा टोटल होगा दोनों साइड का 47,500। 47,500 डेबिट का भी और
47,500 क्रेडिट का भी। अब रिवर्स कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और ये होगा 500 का। देन बाय इन्वेंट्री और इन्वेंट्री में वैल्यू आएगी 3000। देन बाय प्लांट में वैल्यू आएगी 5000। उसके बाद टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इसमें वैल्यू आएगी 40,000। देन टू फर्नीचर, इसमें वैल्यू आएगी 5,000। देन टू ऑफिस इक्विपमेंट और इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2500। अब यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये रिवैल्यूएशन का लॉस जो होगा ये सारे पार्टनर्स में न्यू रेशियो में जाएगा, यानी ए बी और सी तो तीनों में ही 12:8:5 में जाएगा। तो ये हो जाएगा 18,720, 12,480 and 7,800, and the total loss is of 39,000, and the total of both sides will be 47,500 and 47,500। अब हम बनाएंगे ए बी और सी का कैपिटल अकाउंट। तो ये है हमारे कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ए बी सी ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड और ये पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले ए और बी का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इन दोनों का ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख। फिर बाय बैंक करके सी जो कैश लेकर के आया है तो सी लेके आया है 50,000 कैपिटल एंड 10,000 गुडविल, दैट मीन्स 60,000। इस 60,000 में से ए और बी को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिल जाएगा अमाउंट, तो बाय सीज कैपिटल ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 होगा, तो इनको 10,000 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 और 4,000, और डेबिट में 2 A's कैपिटल अकाउंट 6,000, 2 B's कैपिटल अकाउंट 4,000। उसके बाद बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो था वो था 23,400 एंड 15,600। देन टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ वो लॉस आएगा 18,720, देन 12,480 एंड 7,800। और फिर अब हम निकाल लेंगे हमारा बैलेंस कैरेड डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो टू बैलेंस कैरेड डाउन टोटल कर लेते हैं पहले। तो क्रेडिट साइड का टोटल है ए का 22,9400, इधर का भी टोटल होगा 22,9400, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 210680। बी का टोटल होगा 11,9600, वही यहाँ भी लिख देंगे
और बैलेंसिंग फिगर होगा इसका 10,7,120। सी का टोटल होगा 60,000, इधर भी 60,000 और बैलेंसिंग फिगर होगा 42,200। अब बनेगी बैलेंस शीट। तो ये है हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2023। ये लायबिलिटीज साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब पहले हम सारे एसेट्स की एंट्री कर देते हैं। तो सबसे पहले फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, वैल्यूज में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो जो पुराने बैलेंस शीट में वैल्यू है वही जाएगी, 2 लाख। देन प्लांट 40,000, देन फर्नीचर आ जाएगा हमारा 20,000। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट है 25,000। इन्वेंट्रीज हैं 30,000। ट्रेड रिसीवेबल्स are of 25,000 and then बैंक में बैलेंस था 10,000 का प्लस 60,000 सी लेके आया, तो यानी बैंक बैलेंस हो जाएगा 70,000। और जब हम एसेट साइड का टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 4,10,000। अब लायबिलिटी साइड लिख लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले तीनों पार्टनर का कैपिटल डाल देते हैं, ए बी सी। ए का कैपिटल था 21,0680, बी का कैपिटल था 10,71,20 और सी का कैपिटल था 42,200। दैट मीन्स टोटल कैपिटल है 3,60,000। और उसके बाद ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स हैं 50,000, दैट इज टोटल ऑफ 4,10,000। ये हमारी बैलेंस शीट बन गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।